बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 11 कर रहे हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आगे 4 जवाब दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से जो आपको सही नजर आता है उसको सर्कल करना है। A triangle can be constructed if the sum of measures of any two sides is greater than measure of the third side। यानी दो साइड्स को ऐड करें, अगर आंसर तीसरी से ज्यादा आ जाए तो फिर ट्रायंगल बनेगी। अगर इक्वल या लेस आता है तो फिर ट्रायंगल नहीं बनती। इसी तरीके से आप अब जो पहला है लेस, लेस कब आएगा? जब दो साइड्स को, एक साइड को दूसरी से सब्ट्रैक्ट करें तो तीसरी से लेस आना चाहिए। लिहाजा हमारा ऑप्शन है बी, ग्रेटर देन। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस तो अलहदा होती है, यहाँ पे वैसे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। कैन बी राइट एंगल, राइट एंगल होगी तो फिर जो राइट एंगल के सामने इक्विलेटरल जो होती है ना, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। ऑब्ट्यूज जिसका एक एंगल 90 से ग्रेटर हो। अगर एक एंगल 90 से ग्रेटर हो तो उसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी, बाकी दो साइड छोटी होंगी। ईच एंगल इक्वल टू 150, तीनों वो कहता है 50-50 के, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 तो ये 150 हो जाएगा। जबकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। लिहाजा वैसे तो इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है, लेकिन उसने आंसर में कैन बी आइसोसेलेस इसलिए कहा है कि जो इक्विलेटरल है उसके दो साइड्स भी तो इक्वल है और तीसरी इक्वल है, लेकिन वो आइसोसेलेस उसको कह नहीं सकते। बहरहाल फिर भी हम इसको सर्कल कर देते हैं कि ये फिर भी जवाब हो सकता है। थर्ड को देखें। इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, दो एंगल्स को ऐड करें तो फिर जो है ना, वो जो उनका जो जवाब है वो लेस देन 90 है। दो का लेस देन 90 है, इसका मतलब तीसरा ग्रेटर देन 90 है। तो जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाती है। इक्विलेटरल क्या होगी? इक्विलेटरल में हर एंगल 60-60-60 का होता है। एक्यूट एंगल में तीनों एंगल किसके होते हैं? लेस देन 90 होते हैं। हर एक एंगल एक्यूट होता है। राइट एंगल में एक 90 का हो गया, बाकी दोनों 90 से लेस होंगे। तो यानी दोनों को सम करें तो फिर 90 के इक्वल आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब है दो का मजमूआ तीनों ने मिलकर जो है वो 180 होना है। अब एक दोनों मिलकर 90 से लेस हो रहे हैं तो इसका मतलब तीसरा ग्रेटर देन 90 है। और जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल ग्रेटर देन 90 आ जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती है। लिहाजा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब फोर को देखें। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, ये कोई ट्रायंगल है फर्ज करें। अब वो क्या कह रहा है? कोई लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया। अब अपोजिट वर्टेक्स से यानी ट्रायंगल, तो इसको हम कहते हैं मीडियन। लिहाजा यानी कि कोई भी जो लाइन सेगमेंट है या लाइन है जो किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाए, उसको हम मीडियन कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। तो जो भी हो, चाहे मीडियन हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, सब के सब एक ही नुक्ता पर इकट्ठे होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। लिहाजा वन पॉइंट हमारा सही ऑप्शन आएगा। अब लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये देखें ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसके लोकस इक्वल डिस्टेंस पे लोकस ये होता है, तो ये होता है सर्कल। लिहाजा सर्कल जो है हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद इसका आप सेवंथ पार्ट देखें। लोकस ऑफ पॉइंट्स
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, ये कोई दो फिक्स पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको अगर हम मिलाएं तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये होता है लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, ये इससे भी इक्वी डिस्टेंस रहेगा, इससे भी इक्वी डिस्टेंस, लिहाजा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा सही जवाब होगा। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, यानी ये कोई लाइन है, अब लोकस ऑफ पॉइंट्स है जो उसके बराबर चल रहा है, तो ये वाली लाइंस जो है ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लिहाजा ये लाइन पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, सॉरी ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। उसके बाद है हमारे पास लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये आपके सामने ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये लाइन जो इनके जो है वो इक्विडिस्टेंट है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के, तो ये देखें तो ये क्या कहलाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज फर्दर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम फिक्स पॉइंट, यानी कोई फिक्स पॉइंट है उससे 2 मीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है, ऐसे ये जो फासला है ये रेडियस है ये 2 किलोमीटर है। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बी, फर्ज करें ये पॉइंट बी है, इज ए रीजन आउटसाइड ए सर्कल, जो कि उस सर्कल से बाहर का रीजन है, एंड ए सेंटर एट बी, तो दिस विल बी 2 किलोमीटर। वैसे ये ऑन द सर्कल जो है ये 2 किलोमीटर है, आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस, आउटसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस, तो यानी इसके 2 किलोमीटर से बाहर वो बनाएगा, क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज फर्दर 2 किलोमीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो कि फिक्स पॉइंट बी है उससे फर्दर मजीद 2 किलोमीटर है, इज ए रीजन आउटसाइड ए सर्कल, वो सर्कल से बाहर होगा, किस सर्कल से, उस सर्कल से जिसका रेडियस है 2 किलोमीटर, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब होगा। ये हमारा पहला सवाल मुकम्मल।